हाय जाज हेयर। तो ये बात है 79 की, जब फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने ये अनाउंस किया कि जो भी साइंटिस्ट, जो भी बंदा, जो ये अल्कोहल बनने का प्रोसेस होता है, यानी कि जो ग्रेप जूस होता है, ग्रेप जूस के अंदर आपको पता है जो अंगूर हैं, अंगूर के अंदर जो है ना वो चीनी मौजूद है, उसके अंदर शुगर मौजूद होती है। तो वो शुगर्स को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होता है, यानी जो यीस्ट का जो ग्रेप जूस है, अंगूर का जो जूस है, वो अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होता है। क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो वाइन मेकिंग है या शराब बनाने का जो अमल है ये बड़ा पुराना है, बड़े अरसे से जो है ना वो शराब बनाई जा रही है। तो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने 1779 के अंदर ये अनाउंस किया कि जो भी साइंटिस्ट जो शुगर है ग्रेप जूस के अंदर, उसको अल्कोहल में कैसे वो कन्वर्ट होती है इसके बारे में बताएगा, उसको 1 kg गोल्ड प्राइज के तौर पे दिया जाएगा। तो ये बात कब की है? ये बात है 1779 की, जब फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस ने जो है ना ये अनाउंस किया। तो काफ़ी सारे साइंसदान जो है ना मैदान में आए, उसमें जो है ना वो, लेकिन एक साल जो है ना वो तकरीबन 100 साल गुजर गए। हम देखते हैं कि 1779 से बाद 1857 आया, 100 साल तक जो है ना वो कोई भी बंदा इस बात को प्रूव नहीं कर सका। अल्टीमेटली जो है ना वो 1857 के अंदर मैदान में आते हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर एक फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के हवाले से जो है वो काम कर रहे थे, और ये फ्रेंच केमिस्ट के तौर पे भी जाने जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो ग्रेप जूस के अंदर जो शुगर है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक वाइटल फोर्स चाहिए, यानी एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी पुरस्कार कुव्वत है, एक ऐसी फोर्स है जो कि हमें मिल सकती है सिर्फ लिविंग यीस्ट सेल के अंदर। यीस्ट एक फंगस की, एक फंजाई की एक टाइप है जिसको कहते हैं यीस्ट। उसके सेल्स के अंदर एक ऐसी फोर्स है जिसको वाइटल फोर्स का नाम दिया गया, जो कि ग्रेप जूस के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करती है। लुईस पास्चर ने अपना एक आइडिया दे दिया, अपना उन्होंने अपनी जो है अपने नॉलेज की बेस के ऊपर जो है ना ये एक जो है ना वो हाइपोथेसिस दिया। उसके बाद उसके साथ ही 1863 के अंदर जनाब मैदान में आए जस्टिस वॉन लीबर्ग। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो प्रोसेस है अभी, वो जो असल में प्रोसेस है उसका नाम फर्मेंटेशन है। तो फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन क्या होती है वो भी आज मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले हम जरा देखते हैं थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसने जस्टिस मॉलिनबर्ग ने कहा कि नहीं, फर्मेंटेशन इट इज ए सिंपल ऑर्गेनिक रिएक्शन, जस्ट लाइक जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन हम लेबोरेटरी में करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम परफॉर्म कर सकते हैं, हम फर्मेंटेशन के अमल को भी लैब के अंदर कर सकते हैं। इट इज ए सिंपल, वेरी सिंपल ऑर्गेनिक रिएक्शन। उन्होंने जो है ये कह दिया। तो देयर इज ए बैटल बिटवीन क्या कहते हैं जी, लुईस पास्चर एंड किसके दरमियान, वॉन लीबर्ग के दरमियान। एक तरफ बायोलॉजिस्ट थे और दूसरे जो केमिस्ट थे, तो दोनों के दरमियान जो है ना वो इसके ऊपर जो है क्या थी, एक टग ऑफ वार जो है शुरू होगी। एक कहता है कि नहीं, वाइटल फोर्स है, यानी लिविंग सेल चाहिए इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, जबकि जो है ना वो दूसरी तरफ बंदे थे जो कहते थे नहीं, ये एक सिंपल रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो कि लैब के अंदर भी हो सकता है। बिल आखिर 1897 के अंदर एक और जनाब मैदान में आए बंदे जिनका नाम था एडवर्ड बुचनर। एडवर्ड बुचनर ने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यीस्ट जूस जो होता है, यीस्ट मैंने बताया ना फंजाई की टाइप होती है, यीस्ट उसकी प्रिपरेशन तैयार की, यीस्ट जूस से लिया, यानी कि जो वो जूस था उसके अंदर लिविंग सेल नहीं था, उसको ग्राइंड किया, यीस्ट को ग्राइंड किया, ग्राइंड करके उसका जूस निकाला। उस जूस को उन्होंने रखना था किसी मेडिकल अपने जो थी उनके लिए इस्तेमाल करना था, क्योंकि ये जो एडवर्ड बुचनर थे ये बेसिकली क्या कहते हैं उसको है, ये भी केमिस्ट थे, लेकिन ये शाम को अपने एक भाई की क्या कहते हैं ना बैक्टीरियोलॉजी लैब थी, उसके अंदर ये काम करते थे। मीन्स के इनका जो फोकस था या इनका जो क्या कहते हैं एक्सपोजर था वो बायोलॉजी की तरफ भी था और केमिस्ट्री की तरफ भी था। ये दोनों चीज़ों के ऊपर जो है ना वो अपनी दस्तरस रखते थे, इनको कमांड थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यीस्ट जूस निकाला, यीस्ट जूस निकाल के उसको जो है इन्होंने अपनी किसी मेडिकल तैयारी के लिए जो है इस्तेमाल करना था। इन्होंने उसको जो है वो रखना था कुछ दिन के लिए। काफ़ी सारे इन्होंने आजमाए क्या कहते हैं प्रिजर्वेटिव, इस जूस को जो है प्रिजर्व करने के लिए। जब वो कोई भी जो है ना वो केमिकल काम ना किया, उसको जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना वो इफेक्टिव ना हुआ, तो बिलाखिर उन्होंने क्या किया, इस जूस के अंदर जो है ना वो शुगर ऐड कर दी, आम चीनी जो है वो शुगर ऐड कर दी। शुगर ऐड की तो देखा तो कुछ देर के बाद उस ये जूस में से क्या हो रहे हैं, बबल बन रहे हैं।
और वो बबल किसके हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। तो बजाय ये कि ये बंदा जो है वो उस जूस को जो है वो गिरा देता, इसने उसकी जो है वो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी वो बड़ी, उसने देखा कि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बल उसके बन रहे हैं और उसके अंदर जो हमारे पास जूस मौजूद है, जूस के अंदर जो है वो अल्कोहल बन गई है। असल में वहाँ पे क्या हुई थी, वहाँ पे फर्मेंटेशन हुई थी। तो अब देखा जाए तो यहाँ पे सेल तो मौजूद नहीं है, ठीक है, लिविंग सिर्फ जूस है, यानी लिविंग सेल से निकला हुआ जूस मौजूद है। बाद में फिर जो है ना एक अलग डिबेट शुरू हो जाती है। एक्चुअली जो है ना यहाँ से जो है वो सबसे पहले इंजाइम जो है वो डिस्कवर हुए थे कि सेल के अंदर कुछ केमिकल्स मेडिएटर्स होते हैं जो कि एंजाइम का काम करते हैं और केमिकल रिएक्शन को जो है ना वो टेक प्लेस करते हैं। तो फर्मेंटेशन के लिए जो है वो सेल के अंदर ये एंजाइम इसके अंदर मौजूद थे जो कि यीस्ट के एंजाइम थे, वो उससे केमिकल प्रिपरेशन के अंदर मौजूद थे जिन्होंने फर्मेंटेशन का अमल किया था और उसके बाद जो है ना वो शुगर को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट किया था। सो फर्मेंटेशन इट इज ए केमिकल रिएक्शन, it is in which there is the partial degradation of glucose into the pyruvic acid in the absence of oxygen। जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, पिछला हमने पूरा जो है रेस्पिरेशन का पढ़ा, ठीक है, अभी भी हम इसको जो है मजीद देखेंगे। तो सिंपली जो है वो फर्मेंटेशन क्या है, इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन and in which the glucose is partially break down into the carbon compound which is called pyruvic acid। It is a simple definition of fermentation। तो यहाँ पे जो है ना वो फर्मेंटेशन की जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। हम जो है ना वो उसको यहाँ पे जो है बुक के अंदर चूँकि दो ही टाइप्स दी गई हैं, एक जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और दूसरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। बेसिकली अब हम देखते हैं फर्मेंटेशन जो है वो काफ़ी सारे, अब तो हमारे पास बहुत सारा जो है ना वो प्रोडक्ट्स हैं फर्मेंटेड फूड्स के नाम से हैं। वो कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने दही कभी ना खाया हो, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने कभी अचार ना चखा हो, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने कोई क्या कहते हैं ये सोया सॉस है, सिरका है, विनीगर है, इसका कभी इस्तेमाल ज़िंदगी में ना किया हो। दीज आर ऑल फर्मेंटेड फूड, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्राम दी प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के तरीके से इसको जो है वो तैयार किया जाता है। तो फर्मेंटेशन जो है वो एक्चुअली अब इसकी हम जो है टाइप्स देखते हैं। ये पहली क्या है, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। ये बड़ा सारा क्या है, एक यीस्ट का सेल है। क्योंकि ये यीस्ट के अंदर होती है इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ना एक बड़ा सारा यहाँ पे जो है ना वो सेल बना के दिखाया, ये यीस्ट का सेल है। तो एक्चुअली होता क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है ना वो विद द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जिसके अंदर जो है ना 6 कार्बन से 3 कार्बन रह जाएंगे। यहाँ तक का जो अमल है वो हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर बिल्कुल सेम होता है, चाहे वो फर्मेंटेशन का अमल हो या ना हो या रेस्पिरेशन का अमल हो, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बने ही बना है। यहाँ पे अक्सर कहानी शुरू होती है। अगर तो इस सेल के अंदर इसको ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, ऑक्सीजन फुली अवेलेबल है, फिर तो ये जो पायरुविक एसिड है रेस्पिरेटरी चेन के जरिए ये कहाँ पे इंटर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर हो जाएगा। और आगे जो है ना वो फिर अगले जो स्टेप्स हैं क्रब साइकिल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इससे जो एटीपी या फॉर्मेशन वो बनती रहेगी, उस वक्त होगा जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है फिर प्रोसेस किसका होगा, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा। यहाँ पे विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फिर जो है ना वो अल्कोहलिक इसको हम कह देंगे कि ये क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, जिसके अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो रिलीज होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और उसके बाद जो है ना वो क्या है, इस पायरुविक एसिड से जो है ना वो आगे बन जाता है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्या होती है कि उसके अंदर जो है ना वो 3 कार्बन से जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड बनता है और 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड के अंदर फिर NAD से NADH जो है वो बनता है और उसके बाद जो है ना ये कन्वर्ट हो जाता है इथानॉल के अंदर। इथानॉल में भी जो है वो 2 कार्बन ही होते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर सेल को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फिर ये जो प्रोसेस है ये फर्मेंटेशन की तरफ जाता है और यहाँ से जो है वो ग्लूकोज से जो है वो एथेनॉल बनती है, जिसको हम अल्कोहल भी कहते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, जैसी सिचुएशन होगी, जैसी हमें नीड होगी, हम उसके हिसाब से जो है वो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हासिल कर सकते हैं। इससे हम ग्लूकोज से एथेनॉल भी बना सकते हैं, इससे इथेनॉल से हम जो है ना वो बाकी प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। इस इथेनॉल से हम जो है वो एसिटिक एसिड भी बन सकता है, इस ग्लूकोज से आगे जाओ ब्यूटानॉल भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इस तरह हम देखते हैं लैक्टिक एसिड भी बनाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमें इस चीज़ की जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो है वो क्या था, इट्स ऑल अबाउट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सेकंड जो इसकी टाइप है वो है
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो किसके अंदर होती है, सर्टन बैक्टीरिया हैं उनके अंदर होती है, या हमारे बॉडी के जो मसल सेल्स हैं उनके अंदर भी क्या होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। बिल्कुल सेम इसका प्रोसेस वही है, सिर्फ जस्ट जो है ना इसके अंदर ये फर्क है कि यहाँ भी ग्लूकोज इस तरह 6 कार्बन कंपाउंड ग्लाइकोलाइसिस से गुजर के किसमें, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। अगर तो ऑक्सीजन अवेलेबल है फिर तो ये पायरुविक एसिड रेस्पिरेटरी चेन में चला जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती तो फिर यही जो है वो NADH यहाँ पे रिड्यूस होगा NADH के अंदर, और ये जो है ना वो इसकी जो एनर्जी है वो लैक्टिक एसिड में आएगी। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड ही रहेगा और इस तरह जो है ना ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर लैक्टिक एसिड के अंदर। और ये जो लैक्टिक एसिड है फॉर्मेशन का मतलब ये किसके अंदर होता है, मसल सेल के अंदर होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के प्रोसेस को यूज़ करके इंसान ने कौन कौन सी व्हाट आर द थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन। तो इसको दो जो है ना वो कैटेगरी के अंदर मैंने डिवाइड किया है, एक में है फर्मेंटेड फूड्स और दूसरा है इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। फर्मेंटेड फूड्स के अंदर जो है ना वो सीरियल्स हैं, सीरियल्स के अंदर जो है आ जाती है जैसे ब्रेड है। अब ब्रेड जो आम बाज़ार से जो ब्रेड मिलती है वो फर्मेंटेशन के तरीके से तैयार की जाती है। बाकी उसके अंदर जो होल्स होते हैं वो क्यों पैदा होते हैं, व्हेन फर्मेंटेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच आर मेकिंग एट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन दे आर क्या कहते हैं ना उसको, वो बाहर निकलते हैं तो उससे जो है ना वहाँ पे जो है ब्रेड के ऊपर क्या बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं। तो ब्रेड जो है ना उसके अंदर आ जाती है। उसके बाद अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो डेयरी के अंदर जो है ना वो योगर्ट है और उसके बाद जो है वो चीज़ है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल होती हैं फर्मेंटेड फूड्स के अंदर। उसके बाद अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो अचार है, पिकल अचार को जो है ना वो हम इस सारी चीज़ों के अंदर जो है यानी कि सारे प्रोसेस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं जिससे जो है ना ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। मतलब दही है, दही बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो है ना एक बर्तन लेना है, बर्तन के अंदर जो है वो दूध लेना है, दूध के अंदर जो है ना थोड़ा सा जो है हमने क्या डालना है, दही डालना है। 1 चम्मच जो हमने दही डालनी है उसको जो है अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने उसको कवर करना है, उस बाउल को हमने अच्छे तरीके से कवर करना है ताकि जो ऑक्सीजन है वो दही तक ना, उसके दूध तक ना पहुंच सके, और जो उसके अंदर दही के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो वो एनऑर्बिक रेस्पिरेशन या जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं उसके ज़रिए जो है ना वो मेटाबोलाइज करेंगे और जितना भी जो है वो दूध होगा उसको वो दूध के अंदर, मिल्क के अंदर जो है ना जितनी जो शुगर होगी उसको कन्वर्ट कर देंगे लैक्टिक एसिड के अंदर। तो वो जो है ना जिससे जो है वो सोरिंग टेस्ट भी आएगा और उससे जो है ना वो दूध को दही के अंदर बनने का अमल है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस वो जो है मुकम्मल भी कर लेंगे। अच्छा ये हो गया। उसके बाद बेवरेज आते हैं। बेवरेज के अंदर जो है ना वो बियर है। बियर जो ग्रेन्स होता है यानी जो मतलब जो हो गया, बार्ली या जो जितनी भी ग्रेन के चीज़ें आती हैं उनसे जो बनाई जाती है बियर, वो बियर के अंदर आती है। लेकिन अगर ग्रेप्स यानी अंगूर के अंदर जो शुगर होती है उसको अगर हम वाइन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करें, अल्कोहल बनाने के लिए, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा वो वाइन कहलाएगा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर एक है यानी कि 3 जो ऑर्गेनिज्म है वो इसमें यूज़ होते हैं। एस्परजिलस है। एस्परजिलस क्या है, ये भी जो है वो किसकी किस्म है, फंगस की किस्म ही है। ये फंजाई के टाइप है एस्परजिलस, ठीक है। वो किसके लिए यूज़ होती है, उससे हम जो है वो इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या काम लेते हैं, उससे हम फार्मिक एसिड बनाते हैं, उसको हम टेक्सटाइल डाइंग के अंदर यूज़ करते हैं। ये जो फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड इसको जो है ना वो एस्परजिलस बना के और टेक्सटाइल के अंदर, डाई के अंदर ये एज ए काम करता है वहाँ पे उसको जो है ना वो क्या कहते हैं कोएगुलेशन के तौर पे काम करता है फार्मिक एसिड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। लेदर मैन्युफैक्चरिंग में हम इसको यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर ये जो फार्मिक एसिड है ये पीएच न्यूट्रलाइजर के तौर पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो रबर है, रबर मेकिंग के अंदर भी फार्मिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बैसिलस है। बैसिलस क्या है, बैक्टीरियम है और इससे जो है ना वो क्या इंडस्ट्री के अंदर हासिल किया जाता है एक्रालिक एसिड, और प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये बैसिलस जो है ना वो इस्तेमाल होता है। जो एक्रालिक एसिड बनाता है उसको प्लास्टिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सैक्रोमाइसिस सर्वेजी, ये आम कॉमन जिसको हम यीस्ट भी कहते हैं, ये भी जो फंजाई की टाइप है। इससे क्या असर होते हैं, इससे हम एथेनॉल असर कर सकते हैं, इसको एज ए यूज़ कर सकते हैं हम सॉल्वेंट के तौर पे, और इसको जो है ना वो हम विनेगर, इससे असर होता है सैक्रोमाइसिस सर्वेजी से हम विनेगर जो सिरका है उसको असर कर सकते हैं। एंड आल्सो वी कैन ऑब्टेन दी बेवरेजेस, बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर जिसके अंदर माल्ट शुगर हो गया, लेमन माल्ट, फलानी जो है जितने भी पीच माल्ट हैं
डिफरेंट जो इसके अंदर जो है ना वो माल्टेड ड्रिंक्स आ जाते हैं, वो सारे के सारे दे आर ऑल मेड फ्रॉम दी सैक्रोमाइसिस सर्फेसी बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। नेक्स्ट जो है वो ग्लिसरॉल को सिंथेसाइज किया जाता है। ग्लिसरॉल के अंदर ग्लिसरॉल को भी यूज़ किया जाता है एज ए सॉल्वेंट के तौर पे। इट कैन आल्सो बी यूज एज द प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इट कैन आल्सो बी यूज एज द soap manufacturing, and can in use also in the cosmetics manufacturing, and it can also be used as the artificial sweetener glycerol। ठीक है, तो ये जो है वो चंद एक यूजेस थे फर्मेंटेशन के जिसको हम जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये सारा प्रोसेस जो है वो इंडस्ट्री में होता कैसे है, यानी कि पूरा जो फर्मेंटर है, जो वो वेसल जिसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है, उसको जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप ये लेक्चर आपको जो है वो समझ में आया होगा। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।